नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार सारण माझी के मुबारकपुर में फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए क्या कहते हैं। जब समझौता करेंगे, समाज में अपनी बातों से आप चीज़ों को बांटेंगे और आप न्याय के लिए लड़ेंगे। अपराधी से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी, फिर आग लगी, ना तो माझी के विधायक गए, ना एकमा के विधायक गए, ना बनियापुर के विधायक गए। आपका जो दायित्व है या आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन क्यों नहीं करते? और जो लोग जाते हैं वो हमेशा समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने की बात क्यों करें? जिसकी दुकान नहीं चलती है वो तो समाज में हमेशा होते हुए उतावलेपन की बात करते हैं, या अपने को जिंदा रखने के लिए जाति के आधार पर राजनीति करने से उससे मतलब रखता है। आज तक जो होता रहा इस इलाके में, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है कि गोपालगंज जाइए तो भुनियार और ब्राह्मण के बीच में लगातार, और अब सुहाग के बीच में कूद गए। आप महाराजगंज आइए तो भुनियार और राजपूत के बीच में हमेशा तोड़ने की कोशिश, समाज को तोड़ने की कोशिश। उसके पहले बनियापुर में धूमल सिंह थे, तब भी इस तरह के हालात बनाए गए। छपड़ा आते हैं तो यहाँ लगातार जब कोई घटना घटती है तो जादव और राजपूत की बात। देखिए, किसी भी कीमत पर किसी जाति से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं, नेताओं से और नेताओं के घरानों से। ये जो दो तीन घराने, और अब तो लालू यादव जी जब थे तो सबको लेके चलने में विश्वास करते थे। थोड़ी उनकी भी मदद, इनकी भी मदद। लालू यादव जी के राजनीतिक उम्र और स्वास्थ्य के बाद जो लोग यहाँ राजनीति करते हैं, जो लोग दोनों जगह से एमपी हैं या इस इलाके में मंत्री हैं, कभी भी समाज को बचाने के अलावे, समाज को समझौता के अलावे हमेशा अपनी अपनी दुकान और अपनी राजनीति के लिए और नफरत को आधार बनाते हैं। तो नेताओं के नफरत के आधार के कारण और राजद के ही एक परिवार कि जो जिस तरीके से उनके परिवार के लोग मसरत में बैठ करके लगातार गाली गलौज या इधर से उधर जो बात हमेशा करते रहे, ये कंप्लीट रूप से लालू यादव जी को बुला के बैठ करके समझौता की बात या आपस में। लेकिन कुछ गिरा नहीं आज तक। कभी ट्रेन हादसा नहीं होती थी, कभी पुल नहीं गिरते थे। कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, हावड़ा का पुल, संसद, ग्रैंड ट्रंक रोड, जितनी चीज दुनिया में बनी, राजेंद्र नगर पुल, आज तक ध्वंस नहीं हुआ। हम 10 सालों में, 5 सालों में हम बैरियर लगा देते हैं। सारे पैसा नेताओं के घर, पदाधिकारियों के घर जाता है, इंक्वायरी नहीं होती है। एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के बाद सबसे ज्यादा मोदी जी दे देते हैं अपना। गुजरात में सबसे की वो ब्रिज को टेंडर भी देता है। कौन ब्रिज? सिग्नेचर ब्रिज। आप विक्रमशिला वाला दे देते हैं, 9,000 करोड़ का आप टेंडर दे देते हैं शिमला को। 6 स्टेट के ब्लैक लिस्टेड के बाद बिना टेंडर का आप टेंडर दे देते हैं। 17 सालों तक आप थे, नबी से लेके नंद किशोर, जांच तक नहीं होती है, सब मलाई खाते हैं। लड़ाई की बात जहाँ तक आपने कही, सर जंग होगी, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जंग होगी। छपरा से नेताओं के कुकर्म से छपरा, गोपालगंज इस इलाके की आजादी होगी। नेताओं के कारण छपरा हमेशा यह इलाका संकट में रहता है, हमेशा जातीय उन्माद होता है। सिर्फ नेताओं के कारण, सिर्फ नेताओं के कारण, सिर्फ नेताओं के कारण। नेताओं का कुकर्म और पाप छपरा को निकलने नहीं देता और हमेशा होने नहीं देता। सिर्फ छपड़े का ही बात है सर, मैं इस इलाके की बात है। ठीक है सर, नेता सभी जगह आगू। ठीक है सर, लेकिन अभी सामने ब्रिजभूषण जी दिख रहे हैं आपको। सारी सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, जब सिंगापुर से निर्भया आई थी ना, तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी लाने गए थे।
और तेजस्वी जी अपने दल के लोगों को तो बुलाइए, मंत्री को, माले के विधायक हैं, आपके विधायक हैं, 3-3, 4-4 उनको बुलाइए। यदि आप आने वाले समय में बिहार से आप देश को चुनौती देते हैं तो आपको तो सभी जाति धर्म पर को साथ ला करके बात करनी पड़ेगी। और ऐसे ही टूटता गया अपराधियों के कारण, दूरी बढ़ती गई, तब क्या होगा? इसीलिए 10 और 15 के बीच में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी रैली, 1 लाख से ऊपर की रैली करेंगे। मेरे पास लोकतंत्र के अलावे, आवाज के अलावे कुछ भी नहीं। या तो मैं मदद कर सकता हूं, या नहीं तो मैं सड़क पर लाठी खा सकता हूं। मेरे पास संघर्ष के अलावे कोई रास्ता नहीं। मैं प्रयास करूंगा लालू यादव से मिलकर यहां की बात रखे, ताकि छपरा और यह इलाका शांत रह सके। और इसमें लालू यादव की भूमिका को मैं अच्छे तरीके से देखता हूं। तेजस्वी यादव जी से मुझको नहीं लगता कि बहुत इस इलाके के लोग उम्मीद और अपेक्षा ही कर सकते। जो हालात हैं, जबकि वो नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो कुछ ना करे, कम से कम जो घटना घटित होती है अपराधियों के खिलाफ कम से कम चार्जशीट तो करवाए, अपराधियों की गिरफ्तारी तो करवाए, और जो असुरक्षित है उसको लाइसेंस तो दिलवाए। कुछ नहीं। इसीलिए एसपीटी ट्रायल, एसआईटी, बिहार के सभी मुखियाओं की को आप लाइसेंसी, उसकी पूरी सुरक्षा, और हरेंद्र जी के परिवार की पूरी सुरक्षा मैं चाहता हूं। निर्दोष फंसे नहीं किसी में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहली घटना में जो लेडीज फंसी है, मैं उसको मैं अविलंब जांच कर निकालने की वकालत किया। इसीलिए मैं इसी कारण से मुझे आना पड़ा कि फिर कोई तनाव ना पैदा हो जाए। इसलिए तनाव को रोकना मेरी पहली जिम्मेदारी। समाज के बीच प्रेम की जिम्मेदारी है पप्पू यादव की, नफरत की नहीं। और अपराधियों के खिलाफ जंग है पप्पू यादव। लगातार छपरा में जो इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, कई परिवेश परिस्थितियां लगातार छपरा, गोपालगंज इस इलाके में जो कई घटनाएं लगातार घटती जा रही है। और घटना के बाद उसको हमेशा देखा गया है कि जातीय रंग दे दी जाती है। उसमें नेता लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं। मैंने कई बार कहा, इस छपरा महाराजगंज इस इलाके के जो नेता हैं, चीज़ों पर पानी डालने से के बजाय उन्होंने अपनी राजनीति को जिंदा रखने और अपने जात में नेतागिरी के लिए जगह बनाने के लिए वो हमेशा से आग में घी डालने का काम करते हैं। कई घटना इस बीच में घटी जिसमें हम बहुत बड़े प्रयास के साथ हम समुदाय के लोगों को सामंजस्य के रास्ते की ओर ले। इसके पहले भी घटना घटी जिसमें एक ही राजद के एक विधायक के रिश्तेदार लोग हमेशा जो एग्रेशन में बात करके, या जो फिर बाद में विधायक भी है, MP साहब गए, सिग्रीवाल जी गए, रोडी जी गए। आप जाने के बाद 1 रुपया मदद तो करते नहीं है। जब कोई घटना बड़ी घटी है, हम दोनों समुदाय के बीच गए, जहाँ 1-1 लाख रुपया मदद भी किए। जहाँ आग लगी वहाँ 50-50 हज़ार रुपये मदद किए। जहाँ मर्डर हुआ वहाँ हम दोनों परिवार में 1-1 लाख रुपया हमने मदद किया। जस्टिस की बात की हमने, जो दोषी था उस पर हम कार्रवाई की बातचीत की। फिर उसके बाद हरेंद्र जी की हत्या हो गई। तो हरेंद्र जी की हत्या हो गई, फिर इसमें कई तरह की चीज़ें सवाल, क्रिमिनल लगातार टारगेट करते रहना। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस इलाके में लालू यादव जी भी हैं, तेजस्वी यादव जी भी है, डिप्टी सीएम है, या उसके पहले उनके मंत्री हुआ करते हैं, विधायक हुआ करते हैं। एक भी किसी घटना में ना उनका कोई टिप्पणी आता है, ना वो कभी जाते हैं, ना कोई मतलब रहता है। इतनी बड़ी लोग मरे दारू में, शराब में, कभी मोदी जी ने इस पर टिप्पणी कर दी, कभी जाने का प्रयास नहीं किया।
जदवंशी राय कभी मंत्री हैं, उसके बावजूद भी कभी उसके क्षेत्र में शराब में मरे, कभी जाने की बात नहीं। इसके पहले इतनी बड़ी घटना घटी। जहर है ना, राजनीतिज्ञों ने जिस तरीके से भरा है और पैसे वाले में, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए एक बात समझिए, जिसका जो एक तो डेमोक्रेसी में आप किसी व्यक्ति विशेष को चैलेंज कर सकते हैं। कभी आप गीता को गाली देते हैं, कभी कुरान को गाली देते हैं, कभी रामायण के बारे में बोलते हैं, कभी किसी क्रिमिनल के या किसी नेताओं के कारण किसी जाति को निशाना बना लेते हैं, किसी अन्य जाति को निशाना बना लेते हैं, किसी को गाली। देखिए सोसाइटी में इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो जाति को, भगवान को, गीता को, हिंदू मुसलमान, ये जो सारी चीज़ें चल रही है, ये मुद्दा बिल्कुल जब तक खत्म नहीं होती तब तक यह देश और बिहार कभी तरक्की नहीं करेगा। आखिर इसका रास्ता क्या है? बिल्कुल रास्ता आएगा। एक बात समझिए, मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है। हमें रोजगार की ओर बात करनी है, हमें राइट ऑफ एजुकेशन की बात करनी है, राइट ऑफ हेल्थ की बात करनी है, हमें माफियाओं के खिलाफ चुनौती लेने की जरूरत है। हम एक व्यक्ति के परिवार में 40,000 से 1 लाख रुपया महीने का इनकम की व्यवस्था कैसे होगी, हमको इसको टारगेट करने की जरूरत है। हमको फोकस करना पड़ेगा फैक्ट्री पर, हमको फोकस करना पड़ेगा रोजगार पर, हमको फोकस करना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम को सही कर। अब जैसे हम बोझ पर बोझ पड़ते जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर को ला करके कब वोचर भरते हैं, कब खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। और हमको इस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है जो ब्लॉक से लेके ऊपर तक आम आदमी का काम नहीं होता उस पर। हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है नियोजित संविदा की नौकरी हमको कहाँ से मिले। 4 लाख टीचर का आप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। आप बीपीएससी में रिटर्न एग्जामिनेशन लीजिए, लेकिन जिसको आप ST3, CT8 आप सब में ले लिए, पॉलिसी आपने दे दिया, और फिर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो 8 लाख लोग तो मरेंगे। 8 बच्चे 40। तो हमको फोकस करना पड़ेगा आम आदमी के आर्थिक जिंदगी के बदलाव पर, उसके एजुकेशन पर और हेल्थ पर। हमें बात सिर्फ एक बेहतर जीवन के लिए करनी पड़ेगी। हमको जाति से निकलना पड़ेगा। और ये जो माफिया अपराधी को ही जाति के आधार पर टिकट दी जाती है और जाति अपराधी को प्रोटेक्ट करता है, ये भी गलत है। समाज लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरे हमसे अच्छा तो मुगल था। ये अलग बात है कि मुगल यहाँ कई बार राज किया, लेकिन कभी उसके बनाए हुए पुल आज तक खराब नहीं हुए। अंग्रेज तो ले भी। और इसीलिए 15 के बीच एक बड़ी आवाज देंगे अपराधी के खिलाफ, क्योंकि राइफल के बदले राइफल नहीं हो सकती, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और मोरल मुस्तफ करने के लिए एक बड़ी आवाज देने की आवश्यकता। ये निर्णय हमने लिया है और इसकी हम लालू यादव से अविलंब मिलकर इस पर में बात और कुछ पूछना होगा। 3 महीने के बाद आज तक नहीं निकले। कल हम लोग धरना देने जा रहे हैं, हमेशा डराया जा रहा है। सवाल एक का नहीं है, बात उठेगी तब तो बहुत बात हमको करना पड़ेगा। एक सवाल थोड़ी है। नीचे से ऊपर तक वही बढ़ा थे, हम कहाँ से न्याय हमारे में करेंगे? सब नंगे। न्याय की उम्मीद करिए सर, हम जिंदा है ना, आंसू पोछेंगे भी और हर आदमी की मदद भी करेंगे।